कथावाचक देविका किशोरी को अपमानित करने वालों के खिलाफ ज्ञापन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। अजयगढ़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अजयगढ़ के सनवैली स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वक्ताओं के द्वारा महिलाओं के सम्मान में अपने उद्बोधन दिए गए और महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसके बाद तहसील कार्यालय अजयगढ़ तक रैली निकालकर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कथावाचक सुश्री देविका किशोरी पटेल को कथा करने से रोकने और उन्हें अपमानित करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि कथावाचक सुश्री देविका किशोरी पटेल जो पिछड़ा वर्ग समाज से आती हैं, उनकी हिंदू धर्म के प्रति गहरी आस्था है एवं अपनी प्रतिभा से कथावाचन का कार्य करती है। इसी प्रकार सुश्री देविका किशोरी पटेल के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सर्वसम्मति से ग्राम रैपुरा जिला जबलपुर में 24 फरवरी से 4 मार्च 2025 तक किया जा रहा था। इस दौरान सचिन तिवारी, सुरेंद्र तिवारी, संजीव मिश्रा, जय कुमार, पवन तिवारी, ईसु तिवारी, लल्ला दुबे सभी निवासी ग्राम रैपुरा थाना पनागढ़ जिला जबलपुर द्वारा धर्म का अपमान करते हुए द्वेषपूर्वक धार्मिक कार्य में बाधा डाली गई। कथावाचक सुश्री देविका किशोरी पटेल को अश्लील गालियां देकर अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न की गई है। इस प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की धार्मिक आस्था पर प्रहार किया गया है। ज्ञापन सौंपकर उक्त मामले में दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। ज्ञापन के दौरान कमलेश पटेल, सेवालाल पटेल, राम किशोर अहिरवार सहित सैकड़ों की संख्या में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल रहे। किस विषय को लेके कार्यक्रम रखा गया है? आज हम लोग यहाँ एक पिछड़ी समाज की महिला जो कथावाचक भगवताचार, वो अपने ही इलाके में भागवत सुना रही थी लोगों को, क्योंकि ये हमारा देश और प्रदेश धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है और उसी धार्मिक आस्था को लेकर के एक ओबीसी की महिला देविका बेटी देविका कुमारी, उसने ये शुरुआत कर दी भागवत सुनाने की लोगों को। जब ये भागवत चल रही थी, भागवत समाप्ति के बाद कुछ असामाजिक तत्व के लोग उनके घर के पास गए, घर ही में गए और भागवत के पहले उसको धमकाया और कहा कि कब से ये पिछड़ी जाति की महिलाएं और ये कथा भागवत सुनाने लगी हैं। इनका काम तो केवल खेती करना और जो जानवर होते हैं उनकी टट्टी मैला फेंकना ये काम है, और भागवत सुनाना ये सर्वश्रेष्ठ जाति के लोगों का है। इसीलिए तुम्हारा ये है कि इसको आप समाप्त कर दो, नहीं जान से मार दी जाओगी। इससे क्षुब्ध होकर ओबीसी के एससी एसटी के लोगों ने सब ये मिल करके तय किया कि हम सारे मध्य प्रदेश में इस ज्ञापनों के माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति को इस प्रकार की ये हम भावना, जो इनकी असामाजिक तत्वों की ये भावना है, उसको उजागर करने के लिए कि किसी भी आदमी के पास अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान का संचालन करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए उस ज्ञान को दबाया नहीं जाता है। जैसे कोई एक शिक्षक होता है और उस शिक्षक भी कई वर्ग से होती हैं, तो एक शिक्षक की मानसिकता होती है कि जितना मेरे पास नॉलेज है वो मैं अपने बच्चों को, जिसको हम पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, उसके अंदर ट्रांसफर कर दें। इसी प्रकार का धार्मिक आस्था में, चाहे वो एससी समाज की हो, एसटी समाज की हो, ओबीसी समाज की हो, अगर उसके अंदर ज्ञान है धार्मिक, तो उसका मतलब कि सारा का सारा ज्ञान हम ये अपने समाज के लोगों में पहुंचाएं। इसको लेकर के और उन्होंने ये शुरुआत की। लेकिन जो धर्म के ठेकेदारों ने उसको ये कहा कि ये तुम नहीं कर सकती हो, नहीं तो हम जान से मार देंगे। इसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ज्ञापन दिए हैं। और नहीं तो ये भी उस पे आया कि अगर तुमको ये करना ही है तो शादी किसी ब्राह्मण की लड़की से कर लो, फिर इसके बाद ये आप कथा करना। इसलिए क्षुब्ध होकर के ये एससी एसटी ओबीसी के लोग यहाँ आपके पास ये ज्ञापन के माध्यम से हम ये बताने आए हैं कि इनको
जो अपराधी हैं, जो ज्ञान को दबाने का काम करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और यहाँ तक कि फांसी की सजा हो, जिससे कोई दूसरा ये हिम्मत न कर सके इस प्रकार की जरूरत करने के लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सेवालाल पटेल है। क्या आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? आज भारत के संविधान द्वारा महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया है, जिससे रैपुरा थाना क्षेत्र की महिला दीपिका किशोरी पटेल जो एक भागवत पढ़ने का काम करते हैं, जो संवैधानिक है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसका विरोध किया गया, तो हम उनके खिलाफ जो है जिस धारा पर मुकदमा कायम होना चाहिए, पहली बात पुलिस ने उस धारा के अंदर मुकदमा कायम नहीं किया है। सबसे बड़ी कमी ये है। और दूसरी चीज़ हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हर घर से, हर पिछड़ा वर्ग ST/SC के घर से हम हर घर से एक एक दीपिका किशोरी पैदा करेंगे, क्योंकि हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और इन आताताइयों को, दुष्टाचारियों को ये देखेंगे कि कितना रोकोगे। कोई ऐसी शक्ति नहीं बनी जो रोक ले। हम वो ताकत बन के, वो आवाज़ बन के, दूध शेरनी, शिक्षा जैसा शेरनी का दूध पिला के अपने बच्चों को, हर बच्ची को कथावाचक बनाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, उनको जो है फांसी की सजा हो और पुलिस विचार करे पुनः कि कृत्य क्या है और धारा कौन सी लगाई गई है, इस पर विचार करे और वो अग्रिम कार्रवाई करे। अगर 1 महीने के अंदर नहीं होता तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में ST/SC OBC के संगठनों से मैं आह्वान करूंगा कि इसके खिलाफ जो धरना प्रदर्शन करने के बाद अगर मुकदमा कायम नहीं होता तो उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी शासन प्रशासन को हम दे रहे हैं। क्या नाम आपका? कमलेश कुमार पटेल, अजयगढ़। बाबाजी सरनेम मेरा चलता है, ब्लॉक अध्यक्ष किसान यूनियन अजयगढ़।